चित्रकूट में चोर की अफवाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम दो ऐसे लोगों से मिले जिन्हें चोर समझ के पीटा गया था और वो दोनों ही मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। 24 अगस्त को कसहाई के अजीत चौकान गांव होते हुए अपने नानी के घर दुआरी जा रहे थे। अजीत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, लेकिन गांव वालों को शक हुआ कि वो चोरी करने आया है। भीड़ ने उन्हें बेरहमी से पीटा। ठीक इसी तरह 25 अगस्त को भंबेट गांव के अरविंद किसी तरह अपने घर से अकेले निकल गए और वो कटैया खादर मऊ थाना अंतर्गत गांव पहुंचे। अरविंद पिछले 2 साल से मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, मगर गांव वालों ने उन्हें भी चोर समझकर पीट दिया। ये दोनों घटनाएं महज हादसा नहीं, बल्कि समाज के उस खौफनाक सच को सामने लाती हैं, जहां अफवाहें और शक के नाम पर सबसे आसान निशाना वही लोग बन जाते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं और अपनी स्थिति तक समझाने में सक्षम नहीं हैं। सवाल ये है कि गांव-गांव में ऐसे कितने मामले सामने आ रहे हैं, कितने लोग बेगुनाह होकर भी शक और अफवाह की सज़ा झेल रहे हैं। क्या घटना हुई उनके साथ? इनके साथ इनका मानसिक जो संतुलन है वो सही नहीं है। इनका हॉस्पिटल में इलाज बिहार हॉस्पिटल में हो रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि ये सुबह निकल के पुराने वाले घर निकल गए, तो जमुना है बगल में, ये जमुना नदी पहुंच गए। तो पता नहीं इनका पैर कैसे फिसला और जमुना नदी के बाढ़ में ये बढ़ के दूसरे गांव पहुंच गए, कटैया खादर में। तो ये मतलब एकदम बिना कपड़े के थे, कोई भी कपड़ा नहीं था। जमुना से निकाल के इन लोगों ने, वहाँ के कटैया के लोगों ने इनको बहुत मारा। अगर ये दिमाग से पैदल नहीं होते तो आज के डेट में या तो मर गए होते या तो बिस्तर लग गए होते। तो जब हम लोगों को पता चला तो हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो थानेदार मऊ कोतवाली में इन्हें हमें बरामद किया गया और दरोगा जी ने भी हमसे बात किया। तो दरोगा जी ने कहा कि बेटा हम तो इन्हें बचा रहे थे, बाकी हम वहाँ पे इतनी वो पब्लिक थी, मेरी ही गाड़ी से निकाल के इन लोगों ने मारा। हाँ, जो कहते तुमको को कूटा है, ये सगल लाल है चोट। अरे कोई नहीं कूटा, कोई अबे असर नहीं आए। समझ में नहीं आ रहा। हाँ, जो दिमाग है नहीं ठीक है, को कूटा को नहीं कूटा, नहीं बुद्धि कुछ नहीं है, कोई असर नहीं, वो मारा है हमें। अब वहाँ हाथ जोड़त रहा रानी, जो को मारा इनका हाथ जोड़त रहा, इनका हाथ जोड़त रहा, ऐसा फिर इनका पकड़त रहा है और बस घसी घसी तू मारत रहे। उस लपिया तो नहीं रहा कि दिमाग खराब हो तो लपिया। कैसा बैकग्राउंड है, आर्थिक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति उनकी एकदम खराब है। उनके पिताजी थे 1.5 साल पहले, वो भी एक्सपायर कर गए हैं। ये लड़का कमा रहा था, 1.5-2 साल पहले से मानसिक रोगी हो चुका है। तो कहाँ गए थे 24 तारीख को? ये गया था वहाँ पर नानी के यहाँ, ननिहाल जा रहा था। अपने दाई से झपेट करके और अपना डरा गया कि मुझको मारेंगे, तो अपना ये चला गया और हम अपन नानी के यहाँ चला गया। हमको शंका रहा है कि गया है, डरन के मारे चला जाता है। पहले भी गया है? हाँ, तो पैदल पैसा ना रहा है, अपना चला गया। अब जनता है अपना चकला के पास और पहले चकौंध में कहीं यही रोड से इसको पकड़ लिया। हाँ, और मैं ये पता नहीं जानता कि कै बजे रुका था, कै बजे गया। तो फोन ऑन था इसके पास? फोन ले रहे तो उसमें फोन नहीं है सिम करने नहीं है? वाला। हाँ, खाली सिम थी नहीं कि इसने निकाल दी? नहीं, सिम रहत नहीं है, रहती नहीं है। गाने भरे सुनत रहते बस। दिमाग का थोड़ी सी वो है। हाँ, तो इतने दीदी आपने बताया ना कि थोड़ा सा दिमाग से हाँ डिस्टर्ब है अजीत। हाँ, तो वो वाला इलाज चलता है? हाँ, इसका ग्वालियर का अब बंद कर दिया है, बंद किया है। क्यों बंद कर दिए? और ठीक हो गया था तो मखा सही है, नहीं पहले दौड़ करके कहीं गाड़ी में कहीं कहीं जी भाग जाता था, फिर रात में आ जाता था कपड़ा फाड़ चीर करके। दिमाग का हाफ है। 10 साल पूरा हो गया इसको। तो आप 10 साल से इलाज करा रहे थे? हाँ, 10 साल से। कितना पैसा खर्च कर दिए होंगे? अरे दीदी अब ना पूछो कितना मैंने किया इसके पास। हाँ, एक फेरे में कितना पैसा खर्च हो जाता था? एक फेरी में 4-5 हजार खर्च पड़ जाता था। ये क्यों ऐसा हो गया? कोई कुछ इसके साथ ऐसी कोई हादसा हुआ था क्या 10 साल पहले?
कोई हादसा तो नहीं हुई है दीदी। ये सिर्फ 2 मामले थे जो हमने कवरेज किए, इस और भी ज्यादा मामले हुए हैं जिले में। लेकिन ज्यादातर ऐसे ही लोग भीड़ का शिकार हो रहे हैं, गांव वालों के आक्रोश का शिकार हो रहे हैं, जो लोग मानसिक रूप से ठीक नहीं है। चित्रकूट एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस टाइम उनकी ड्यूटी इतनी ज्यादा सख्त हो गई है, पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, गांव-गांव में प्रधान द्वारा टीम गठित करके गांव में ही लोगों से कहा गया है कि सतर्क रहें, अपने गांव की निगरानी करें, लेकिन किसी भी बेगुनाह को या रास्ते चलते व्यक्ति को देखते हैं या उन्हें कहीं किसी पे भी शक होता है तो वो बताएं, पुलिस को सूचित करें और पुलिस उसमें आगे कार्रवाई करेगी, जांच करेगी। एसपी अरुण कुमार ने ये भी बताया कि लगातार ऐसे लोगों पे नजर बना के पुलिस रख रही है जो लोग कहीं पे बैठे मिल जाते हैं या फिर लगता है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा ध्यान उनके ऊपर अब रखना पड़ रहा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।